जरा वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना आने वाला है। अब एक तबका वो है जिन्होंने पूरी कौम को सुबह से शाम तक सिर्फ एक पैगाम देना है कि नबी की विलादत कहाँ लिखी है, मिलाद शरीफ कहाँ से जायज़ है। फिर नौजवान ऐसे लोगों की बातें सुनकर आते हैं और आकर ये कहते हैं हमें वो किताब बताएं जहाँ पे विलादत का जिक्र किया गया हो, जहाँ पे ये बताया गया सहाबा ने ये दिन मनाया। खुदा के बंदे, क्या नबी से इश्क भी किताबों से पढ़ के कर रहा है? मैं एक सवाल करता हूँ, क्या ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर नहीं आया? 63 साल जिंदगी थी, 63 साल कुछ महीने की जिंदगी थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में एक मरतबा भी आपने कोई विलादत का दिन मनाया? किस तरीके से मनाया? कोई ला के भी तो दिखाओ हमें, कैसे मनाया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नहीं फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? क्या प्रैक्टिकल नमूना नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को एग्जाम्पल के तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा कि जिंदगी गुजारनी है अल्लाह के बंदो, ऐसे गुजारनी है। तो हम खुशियां मनाना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखेंगे, हम मोहब्बत करना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखेंगे, हमने नमाज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना सीखी, हमने सारे के सारे नेक अमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंगली सीखे हैं। हमने सारी की सारी नेकियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना सीखी है। जिंदगी के अंदर हमारी एक एक जिंदगी के एक एक नेक अमल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है। जाओ कोई एक दलील लेके आओ जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को मनाया गया हो, सही सनद के साथ लेके आओ। कोई एक हदीस, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, कोई सहाबा का अमल, कोई ताबीन का अमल, कोई तबा ताबीन का अमल, ये जाओ कोई एक दलील लेके आओ। मैं अपना अकीदा तब्दील करने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम्हें दलील न मिले तो मेरी बात पे जरा गौर फिक्र करो, मेरी बात को जरा समझो। ये दीन हमने अल्लाह के रसूल से सीखा, ये दीन हमने कुरान सुन्नत से सीखा। तो कुरान सुन्नत हमें बताएगी कि हमने किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, हमने नेक अमल कैसे करने हैं, कौन सा अमल नेकी बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। मेरा लाख दिल कहता रहे ये अमल नेकी है, इसमें हर्ज क्या है। अगर उस पर दलील कुरान और हदीस के अंदर नहीं है तो वो नेकी का अमल कभी नेकी नहीं बन सकती। जो मेरा ज़मीर कह रहा है कि ये नेकी का अमल है, वो नेकी का अमल बन सकता नहीं है। बाकी जिंदगी के हर अमल के ऊपर आपके पास, नेकी के हर अमल के ऊपर कुरान और हदीस से कोई दलील होना जरूरी है। जाए लोग अक्सर सवाल करते हैं मेरे से, जी रफ़ल यदैन पे कौन सी दलील मौजूद है? मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, 300 से 350 हदीस सही सनद के साथ में रफ़ल यदैन के ऊपर लेके आऊंगा। नमाज के ऊपर, नमाज के अंदर हाथ उठाना रफ़ल यदैन के ऊपर, यह हदीस लेके आऊंगा। आप लोगों को खुला चैलेंज है, कोई एक हदीस लेके आए सही सनद के साथ जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ल यदैन को छोड़ा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो कि रफ़ल यदैन को छोड़ दो। या ये लोग अक्सर कहते हैं जी वो बगलों के अंदर बुत को रखा करते थे इसलिए रफ़ल यदैन ये लोग करते हैं। और मैं कहता हूँ जाओ एक हदीस लेके आओ ये बुतों वाली, जिसके अंदर तुम कहते हो कि बुत बगलों में रखते थे, रफ़ल यदैन करने से छूट जाते थे, इसलिए अल्लाह के रसूल ने किया। जाओ कोई एक दलील इसी बात के ऊपर ले आओ। छोड़ने की मैं बात नहीं करता, रफ़ल यदैन छोड़ने पर हदीस लाने की। जाओ सिर्फ इसी बात पे दलील ले आओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इसलिए दिया कि वो बुतों को बगलों के अंदर रखते थे। इस पे सही सनद के साथ एक दलील ले आओ। मैं अपना अकीदा छोड़ने के लिए तैयार हूं। जाओ, ओपन चैलेंज है। लेकिन अगर दलील तुम्हें न मिले तो फिर मेरी बातों पे गौर फिक्र करना और गाली नहीं देनी। गाली की बात को नहीं मैं मानता, मैं गाली जैसे कमेंट्स को सीधा ब्लॉक कर दूंगा। बात करनी है दलील के अंदर करनी है, बात करनी है कमेंट सेक्शन में सबके सामने खुले अंदाज में करनी है। मेरा ओपन चैलेंज है, चैलेंज कबूल करो, इस बात का मेरा जवाब दो।